पुरजोर विरोध हुआ, तारीख पर तारीख मिली, जमकर सियासत हुई, लेकिन अंत में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई। नमस्कार, प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज का दिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के लिए बेहद अहम था। हिंदू पक्ष की नजर वाराणसी कोर्ट पर थी। दिलों में यह मन्नत मांगी जा रही थी कि फैसला पक्ष में आए। कोर्ट में जब दोनों पक्षों के वकील पहुंचे तो दोनों ही पक्षों में जमकर बहस हुई, खूब दलीलें दी गईं, लेकिन अंत में कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी, जिसके बाद बम बम बोले के नारे गूंज उठे। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से यानी कि वजू खाना को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विशेष की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है। कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। दरअसल 14 जुलाई को वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। तब जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई से जांच कराई जाए। इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इजाजत दे दी है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ज्ञानवापी का विवाद क्या है। तो हिंदू पक्ष लगातार एएसआई सर्वे की मांग कर रहा था। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर एएसआई सर्वे है क्या। तो चलिए ग्राफिक के जरिए इसे भी समझते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर एएसआई सर्वे क्या है, किस तरीके से पूरा सर्वे होगा। देखिए, एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसको हम शॉर्ट में एएसआई कहते हैं। एएसआई ऐतिहासिक ढांचों का रखरखाव कर रहा है इस वक्त, और इसलिए एएसआई सर्वे से ही जांच की मांग की जा रही है। 5000 से ज्यादा ऐतिहासिक ढांचों का रखरखाव एएसआई की ओर से किया जा चुका है। एएसआई के उप कार्यालय ये शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं। स्मारकों संरक्षण गतिविधियों पर शोध एएसआई की ओर से किया जाता है, और इसलिए मांग भी एएसआई से सर्वे की जा रही थी, और अब इसकी इजाजत भी कोर्ट की ओर से दे दी गई है। फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है, आज भी वहाँ पे हॉलो साउंड आ रही है, धप-धप की आवाज आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है और ऐसा क्लेम है कि वहाँ पे भी आदि विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जांच की बहुत जरूरत है। जीपीआर सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाए। हमने कोर्ट को यह भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए, और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। इसकी रूपरेखा क्या होगी? अब देखिए रूपरेखा क्या होगी, ये तो अभी कोर्ट को जब आ जाएगा अपलोड होकर तो और क्लियर हो जाएगा। पर हमने कोर्ट के सामने मूलतः ये मांग की थी कि सुबह 8 से 12 के बीच में ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले जब एएसआई का कमीशन हुआ था, एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ था, तब सुबह 8 से 12 का टाइम निर्धारित किया गया था। तो एएसआई का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए, और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट में। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक? देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है, जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था, तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहाँ पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज करके हमने कहा है।
तो आप देखिए ज्ञानवापी में क्या क्या मिला ये भी अब आप समझिए। कुएं के ऊपर वजू की जगह है, क्या क्या वहां पर मौजूद है। मुस्लिमों के जो वजू खाने हैं उसके पास वजू की जगह के नीचे कुआं है, इस तरह का दावा। आप हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे। उन्होंने ये बताया कि कोर्ट के अंदर दरअसल हुआ क्या, क्योंकि अब इजाजत मिल गई है। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे करने की इजाजत दे दी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। हिंदू महासभा से प्रवक्ता नितिन चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। नितिन जी आपका स्वागत है। मित्रेश चतुर्वेदी है, हिंदू धर्मगुरु हैं। मित्रेश जी आपका स्वागत है। और हिंदू पक्ष से वादी सीता साहू हमारे साथ हैं। मदन मोहन यादव हैं, वकील हिंदू पक्ष के, आपका स्वागत है सर। साथ ही हमारे साथ एडवोकेट वसीम राइन हैं जो मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में सीता साहू जी आप ही के साथ कर रहा हूं जी। ये जो फैसला कोर्ट का आया है एएसआई सर्वे का, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? ये आज का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है जी। और बहुत ही खुशी है। ये हमारी ही जीत नहीं है, सारे वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी। चलिए सीता जी आपकी आवाज कंटिन्यू नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास लौटूंगा, डिस्टर्बेंस आपकी आवाज में है। नितिन चतुर्वेदी जी आपके पास में आ रहा हूं सर। रिएक्शन कोर्ट के फैसले पर। देखिए ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। देखिए आपने, हम लोग ने पहले भी इससे कई डिबेटें की है और हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जिस तरह के वहां पे साक्ष्य मिल रहे थे, जिस तरह के वहां स्वास्थ्य के निशान मिले थे और नंदी जी का होना, यहाँ भी शिवलिंग होता है वहां नंदी जी जरूर होते हैं, बल्कि किसी मस्जिद में आपने नहीं देखा होगा नंदी जी का होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण था कि वहां पे शिवलिंग था। और जिस तरह की हम लोग देखिए, हम लोग जो है सनातनी से बड़े धैर्यवान लोग होते हैं। हमने देखिए कानून का दरवाजा खटखटाया और बिना किसी बवाल के हमने कहा था कि जो कानून का फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। और आज इतने दिनों बाद जब कानून ने भी सारी बारीकियों को देख लिया, देखिए कानून जब कोई फैसला न्यायालय सुनाता है तो वो तथ्यों को देखता है। आज उन्होंने तथ्यों को देखा और उन तथ्यों के आधार पर जो फैसला सुनाया हम उसका स्वागत करते हैं। मित्रेश चतुर्वेदी जी, रिएक्शन आपका कोर्ट के फैसले पर। मित्रेश जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है शायद। नहीं चलिए, संपर्क नहीं हो रहा है। मित्रेश जी के साथ मैं लौटूंगा आपके पास। राइन साहब आपके पास मैं आ रहा हूं सर। वसीम भाई जी, सर रिएक्शन कोर्ट का, अब चूंकि लंबा एक वक्त चला और सुनवाई भी हुई, बार बार इस पर फैसले का इंतजार भी किया जाता रहा, आखिरकार अब एएसआई के द्वारा सर्वे ज्ञानवापी परिसर का होगा, वजू स्थल को छोड़कर। कैसे इस फैसले को आप देख रहे हैं और इस सर्वे को? देखिए, मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान का संविधान को मानता चला आ रहा है और जो कोर्ट का निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं कि जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो अच्छा ही होगा। हम उनका स्वागत करते हैं फैसले का। लेकिन बार बार विरोध भी किया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि ये गैर कानूनी होगा, मगर दलील ये दी गई है कि बिना कोई नुकसान पहुंचाए ये सर्वे किया जाएगा। तो क्या आप इसके पक्ष में हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए? भले ही सर्वे बिल्कुल आनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। सर्वे होने से क्या दिक्कत है? जो सच होगा सामने आ जाएगा और उसी के हिसाब से कोर्ट फैसला करेगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम पक्ष को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज है अगर जांच होगी तो जांच होने में कोई दिक्कत नहीं। जांच होकर जो चीजें हैं तथ्य सामने आ जाएगा, उसी के हिसाब से। ठीक है। मदन मोहन यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? मदन मोहन जी जुड़ गए। मदन मोहन जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हमारी आवाज आ रही है क्या? जी 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 सर, मैं रिएक्शन चाहूंगा आपका सर। हाँ बोलिए आप। बहुत ही अपेक्षित निर्णय है, जो जिसकी अपेक्षा थी उसका निर्णय, और ये निर्णय तमाम उन लोगों के लिए है जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो लोग सर्वे के खिलाफ बोल रहे थे। ये उन लोगों के लिए निर्णय है। हम तो ये जानते थे और हम कानून के आधार पर
सभी सनातनी कानून में भरोसा करते हुए इंतजार कर रहे थे कि क्या कोर्ट निर्णय देगा। तो हम कोई ऐसे लोग नहीं थे जो सड़कों पे जमा होने वाले लोग हों। जो लोग सड़कों पे जमा होने वाले थे, जो लोग इसका सड़कों पे विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, ये जवाब उनके लिए है। ये उनको समझना पड़ेगा। इस देश के भीतर कानून व्यवस्था है और कानून के माध्यम से ही निर्णय और न्याय होने हैं। सड़कों पर उतरकर निर्णय और न्याय नहीं होने इस देश में। ये समझना पड़ेगा। ये कानून जो तय करेगा वो मानना पड़ेगा। आप सड़कों पर उतरकर किसी को दबा नहीं सकते, किसी तथ्य को छिपा नहीं सकते। और जो आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों का ध्वस्तीकरण किया है, ये सभी लोग जानते हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं या इसको दबाने का प्रयास करते हैं, वो सब झूठे हैं। उन सबको मालूम है कि इस देश में जब आक्रांत आए, मुगल आए, तमाम मंदिर तोड़े गए, तमाम ऐसी मूर्तियां तोड़ी गई, तमाम शिवलिंगों के साथ छेड़छाड़ की गई, तमाम ऐसी घटनाएं हुई थी। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जानबूझकर झूठ बोलकर सनातन को दबाने का प्रयास करते हैं। सनातन के साथ छेड़छाड़ की गई है। आज जब उसको सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है तो इनको डर लगता है। अरे भाई, नहीं, वसीम साहब तो ये कह रहे हैं ना सर, सच्चाई सामने आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कहाँ आपत्ति जता रहे हैं, वो तो आपके सामने बैठकर ही कह रहे हैं। मैं बताता हूँ, तमाम लोग, आपने खुद कवर किया था, हम डिबेट में शामिल रहे थे आपके साथ में भी। नहीं, वो तो कोर्ट में भी विरोध हुआ, लेकिन वसीम साहब तो अब ये कह रहे हैं जब फैसला आ गया, वो कह रहे हैं कि हो जाए अब सर्वे, कोई दिक्कत नहीं है। आज ही तो कह रहे हैं। हाँ। उस दिन जब जुमे की नमाज के बाद पूरे वाराणसी में भीड़ थी, आप भी कवर कर रहे थे। क्या हो रहा था? क्यों सड़कों पे आ रहे थे भैया? आप तो क्या मतलब है? अरे भाई, देश का और प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए आप सड़कों पे आते हो? मत आइएगा ना। अरे जब कोई मामला कोर्ट में है और कोर्ट उसका निर्णय करेगा, तो हमको सड़क पे आने की क्या जरूरत है? हमको उसका विरोध करने की क्या जरूरत है? अरे आप भाई देश के न्याय व्यवस्था में विश्वास रखिए। जो देश का कानून करेगा, जो न्यायालय निर्णय देगा, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए, ना कि अपना विरोध सिर्फ बिना वजह। झूठ नहीं चल सकता इस देश में। इस देश का हिंदू जाग चुका है और अपनी चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम देखिए, हमने कभी इस चीज के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमें किसी और का चाहिए। अरे भाई, जो हमारा है उस पर किसी ने आके कब्जा किया है, और अगर हम कानून के माध्यम से उसको चाहते हैं कि हमारी शिवलिंग हमें वापस मिले, तो इसमें गलत क्या है? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं है कि अपनी शिवलिंग को वापस पाए? अगर मां श्रृंगार गौरी की हम पूजा करना चाहते हैं रोजाना, तो हम गलत क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते क्या? ठीक है, वसीम साहब के पास मैं जा रहा हूं, एक रिएक्शन लूंगा। वसीम साहब बताइए, पहले क्यों विरोध किया गया और क्यों ये पुरजोर तरीके से विरोध किया गया कि सर्वे तो कतई नहीं होना चाहिए? देखिए, जो है तो राम जन्मभूमि का भी फैसला आया, मुसलमानों की तरफ से क्या रिएक्शन रहा? कोई मुसलमान जो है रोड पे नहीं आया, सबने कोर्ट का सम्मान किया, कोर्ट के फैसले का। और इसमें भी कोर्ट का जो फैसला आया उसका सारा मुसलमान सम्मान करेंगे। कोई कुछ करने नहीं जा रहा है। कुछ लोग होंगे जो विरोध किए होंगे, लेकिन जो है तो जो आम तरह से जो मुसलमान है उनकी ये सोच नहीं है। पूरा हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, पूरा संविधान पे भरोसा है। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम मानेंगे, हम कहीं कोई विरोध करने वाले नहीं। ठीक है, पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद में नितिन जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि पंकज लगातार इस पूरे मामले को कवर करते रहे हैं, शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या हुआ कोर्ट के फैसले पर, या फिर कोर्ट में जो सुनवाई हुई, लोगों से भी उन्होंने रिएक्शन लिया है। पंकज, क्या अभी लोगों का वहां पर कहना है इस फैसले के बाद? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से फैसला आया है उसको देखते यहाँ पे काफी जोश, काफी उत्साह, काफी खुशनुमा माहौल है। जिस तरीके से हिंदू पक्ष लगातार दावे करता है और आज उसके पक्ष में फैसला आ गया, उसको देखते हुए यहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। और मैंने इसके पहले भी दिखाया था, लाइव में भी दिखाया था कि यहाँ पे हर हर महादेव और बम बम बोल रही है, काशी की तरह से उद्घोष हो रहे हैं। और महिला जो वादनी है, सबसे पहली बात तो बता, जो महिला वादनियां हैं उनके अंदर खासा जोश, खासा उत्साह। जिस उनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले बार जो विरोध किया गया, उसका अदालत के आदेश पे सर्वे की पूरी कार्रवाई हुई, बाद में फिर कुछ डिस्टर्बेंस करने का किया गया, उसके बाद आज जिला जज के विशेष से जो आदेश पारित किया कि नहीं, एएसआई द्वारा वैज्ञानिक विधि से पूरा सर्वे किया जाएगा। उसके बाद से जो माहौल यहाँ का है काफी खुशनुमा है। जैसा मैंने बताया, सावन माह है और बनारस इस समय बम बम बोल रहा है।
इस तरीके से समझ सकते हैं, हर हर महादेव बम बम बोल रहा है काशी। ये माहौल बनारस का इस समय है। और बनारस के हम यहाँ के स्थानीय अधिवक्ताओं की बात करें या स्थानीय नागरिकों की बात करें, सभी के अंदर इस फैसले के आने के बाद काफी हर्ष उनको हो रहा है और अपने आप को वो अपनी खुशी हर हर महादेव और बम बम हर हर बम बम के जो है उद्घोष से वो अपनी खुशी प्रदर्शित कर रहे हैं। जी ठीक है पंकज, आप बने रहिए। नितिन जी, आपके पास बहुत जल्दी से मैं आते हुए, वसीम साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग होंगे जिनको परेशानी होगी और विरोध किया होगा, लेकिन ये बात सही है कि अब सच्चाई सबके सामने आना बहुत जरूरी हो गई है। देखिए, ये बात तो सच है। इस आपने देखा होगा, मैंने भी पूर्व में जब ज्ञानवापी के पिछले एक फैसले आया था तो उनमें मैंने देखा था बहुत सारे मुसलमान जो है सड़क पे आए थे, उन्होंने बड़ा ऐसा कड़ा विरोध किया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम कानून के फैसले का नहीं मानेंगे। तो इस तरह की देखिए वक्त नहीं चाहिए। हमें आज वसीम साहब जैसे लोगों की जरूरत है जो इस तरह का सद्भाव बना के रखे। देखिए, हम है या आप हो, कानून किसी धर्म के आधार पर कार्य नहीं करता। कानून जो है तथ्य पर कार्य करता है। जो तथ्य वहां मिले हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वहां पे शिवलिंग था। फिर भी वसीम साहब देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जो भी कानून का फैसला आएगा हम मानेंगे। और हम भी यही कहते हैं कि जो कानून का फैसला है वो दोनों पक्षों को मानना चाहिए। और देखिए, जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं उस तरीके से हम तो ये कह सकते हैं कि वहां पे शिवलिंग था, लेकिन जब हमने कानून के तरीके से हम जब कार्य कर रहे हैं और हमने न्यायालय में ये बात डाला है तो हमें कानून के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो भी आदेश आए उन पर हमें बने रहना चाहिए। और देखिए, ज्ञानवापी नहीं और भी देखिए देश में कितनी मस्जिदों में भी देखिए, काशी पे भी क्या कहते हैं, मथुरा में भी अभी एक मस्जिद का वो चल रहा है, श्री राम मंदिर का। देखा हमने कितना अच्छा निर्णय आया और दोनों पक्षों ने बड़े सद्भाव से इसको माना। और देखिए, हमारे आराध्य श्री राम का मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि इस तरह का सद्भाव बना रहे और देश में सद्भाव बनाने के लिए ऐसे ही हिंदू और ऐसे ही मुसलमानों की जरूरत है जो इस सद्भाव को बनाए रखें। लेकिन नितिन जी, ये सद्भाव तब तक कहां था? सवाल ये भी है कि जब फैसला नहीं आया था एएसआई सर्वे का, पिछली सुनवाई में भी मुझे याद है कि पुरजोर तरीके से विरोध किया गया और कहा कि ये गैर कानूनी होगा, ये गलत होगा। बहुत सारी चीजें कोर्ट के अंदर दलील रखी गई थी। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा, देखिए कोर्ट जो है वो किसी धर्म के लिए कार्य नहीं करता, वो तथ्य पर एविडेंस पे बात करता है। कोई भी अगर विरोध करने का, देखिए हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर आदमी को अपना विरोध जाहिर करने का पूरा हक है। लेकिन उस विरोध करने से न्यायालय के निर्णय पे किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। न्यायालय वही अपना फैसला देगा जो तथ्य हो जाएगा, जो तथ्य कहेंगे, जो एविडेंस कहेंगे, न्यायालय उन्हीं पे करता है। देखिए, विरोध दोनों तरफ से होता है। कुछ हो सकता है हिंदू भाई भी हमारे विरोध करते हो, कुछ मुसलमान भी विरोध करते हो, लेकिन उस विरोध का न्यायालय के फैसले पे किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मित्रेश जी, एक चीज और बहुत जरूरी है कि अभी हम किसी भी नतीजे पर ना पहुंचे, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से भी लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है। नंदी जी वहां पर मौजूद हैं, ये सारे साक्ष्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी फैसले का इंतजार हमें करना होगा, रिपोर्ट का इंतजार कम से कम करना होगा। इस बात में आप भी मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। अरे, हम तो अपना दावा लेके गए हैं कि भाई ये हमारी शिवलिंग है। हाँ। और ये निर्णय करना न्यायालय का काम है। लेकिन हमारी आस्था क्या कहती है? अगर वह नंदी है तो शिवलिंग भी है। हमारी आस्था ये कहती है। हम तो अपनी आस्था के आधार पर, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है और पुराने लोग सब बताते हैं वह शिवलिंग थी। तमाम लोगों ने, तमाम किताबों में लिखा गया है वह शिवलिंग थी। तो भाई, अगर हम अपने तथ्यों को लेकर न्यायालय जाते हैं और न्याय मांगते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारा शिवलिंग है, अब न्यायालय उसकी जांच नहीं कराएगा तो कैसे पता चल लगेगा? आप सर्वे का ही विरोध करने लगोगे। क्यों डर है आपको? अरे क्यों डर है आपको? सर्वे से क्यों डरोगे? सर्वे से वो व्यक्ति डरेगा, वो पक्ष डरेगा जिसको ये पता होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर सर्वे होगा, सच सामने आ जाएगा, भोले बाबा दिख जाएंगे, शिवलिंग दिख जाएगा, पता लग जाएगा कि यहाँ भोले बाबा का मंदिर है। ये डर उनके अंदर था, इसलिए लोग सड़कों पर आ रहे थे, इसलिए सर्वे का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज न्यायालय के निर्णय का सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए और करना भी पड़ेगा। न्यायालय को तो मानना ही पड़ेगा। आज न्यायालय ने निर्णय दिया है सर्वे होगा, सर्वे की रिपोर्ट आएगी और मेरा विश्वास है, ये हमारी आस्था है, जब भी इसका फाइनल निर्णय आएगा वहां शिवलिंग की ही पुष्टि होगी। ये आज आपसे मैं कह रहा हूं। लेकिन वसीम साहब, ठीक है, लेकिन वसीम साहब, आगे का जो सिनेरियो बनता हुआ आप क्या देख रहे हैं? चूंकि इससे पहले भी 1991 के वर्षीयव्याप्त का जिक्र किया जा चुका है, अब आगे की तस्वीर क्या बन सकती है इस पूरे मामले पर? चूंकि दलीलें और भी दी जाएंगी आगे। अब देखिए, कोर्ट में तो सभी पक्ष को अपना अपना
पक्ष रखने का अख्तियार है, कोर्ट अपने हिसाब से निर्णय लेगा। और ये जो रोड वाला मामला है कि रोड पे लोग आके प्रदर्शन वो गलत कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है मुसलमान, और मुसलमान हमेशा यहाँ हिंदुस्तान का जो मूल निवासी पसमानदा मुसलमान वो कभी संविधान के साथ में रहा है, संविधान को मानता है और कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता है। और उसका आपके सामने एग्जाम्पल है कि राम जन्मभूमि का फैसला आया और मुसलमानों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये कोर्ट का फैसला है और सम्मान। लेकिन सर फैसले से पहले तक तो विरोध काफी हुआ और अभी जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तब भी बहुत रिएक्शन हमने ऐसे देखे जो कि जहर घोलने वाले थे। उनमें कई नेता भी शामिल हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी शामिल हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, मौलाना भी हैं। देखिए तमाम लोग हैं जिनकी दुकानें इसी बहाने चल रही हैं जी। तो इस तरह के जब कोई फैसले आ जाते हैं तो वो चिल्लाने इसलिए लगते हैं उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं जी। तो वो हमारे वहाँ भी दिक्कत है। तमाम हमारे जो रहनुमा बनते हैं या जो वहाँ अपना कब्जा बनाए हुए अपना राज चला रहे थे उन लोगों की दुकानें इस तरह के मामले से बंद हो जाती हैं तो इस वजह से वो चिल्लाने लगते हैं। तो बाकी सारे जो आम मुसलमान की आप बात करेंगे वो सब न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और जो भी होगा फैसला उसका सम्मान है। ठीक है पंकज, एक आखिरी रिएक्शन आपसे मैं चाहूंगा। अभी जो फैसला है उसको एक बार दर्शकों के लिए आप थोड़ा बताएं, संक्षेप में ही बताएं कि वजू खाने को छोड़कर बाकी जो पूरा ज्ञानवापी का परिसर है वहां पर सर्वे होगा। जी बिल्कुल, जो अभी जिला जज ए.के. विश्वेश ने जो अपना अदालत फैसला दिया है, जो आदेश दिया है उसमें यह है कि जो वजू खाना जो सीज किया गया था उसको छोड़ के पूरे संपूर्ण परिसर की ASI द्वारा वैज्ञानिक विधि से उसका सर्वे किया जाएगा। तो कुल मिला के जैसे मैंने बताया कि हिंदू पक्ष में काफी इसको देख के उत्साह है, जोश है और हिंदू पक्ष की जो महिलावादी उनका यहाँ तक कहना है कि जिस तरीके से वैज्ञानिक विधि से अगर जांच होगी SI करेगी तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से वहां पे जो भी साक्ष्य मिले हैं अब तक के कि वहां पूरा प्रतीत होता है कि वहां पूर्व में मंदिर रहा और मंदिर को विध्वंस करके वहां मस्जिद का निर्माण कराया गया है। तो कुल मिला के ये जो ASI सर्वे करेगी निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो सच्चाई है वो सामने आएगी। जी नितिन जी, बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन। बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जगह एक भाईचारे का माहौल कायम करने की आवश्यकता क्या आपको नजर आती है? जी बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इसमें उत्साहित होने का कोई वो नहीं है। देखिए आज चूंकि हम लोग देखिए अभी जो मितेश चतुर्वेदी कह रहे थे बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि देखिए सब जानते हैं कि वहां पे शिवलिंग है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हम तो न्यायालय में बात लेके गए हैं तो जो न्यायालय निर्णय करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जिस तरह के देखिए कोई मस्जिद में आपने नहीं सुना हुआ किसी मस्जिद में नंदी जी का होना या स्वास्थ्य के चिन्ह होना, ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से दर्शाता है कि वहां पे शिवलिंग था जिसको तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया गया। फिर भी जो न्यायालय का फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे और लोगों को बहुत उत्साहित होने की ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए ताकि दूसरे पक्ष को कोई ऐसी बात पहुंचे जो उनको चुभे। और हम चाहते हैं कि अपनी खुशी का इजहार आप जरूर करें, लेकिन ऐसा कोई कष्ट ना करें ताकि दूसरे पक्ष को भी उनके लिए कोई खराब मैसेज जाए। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। तो 4 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है, तब तक जो ASI का सर्वे है वो भी होगा और जो रिपोर्ट है वो भी सौंप दी जाएगी कोर्ट में। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर आगे होता है या सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। नमस्कार।